15 क्वेश्चन मार्क कर ले। इसे प्रूफ करना है हमें, इज इंडिपेंडेंट एंड कांस्टेंट फ्री फ्रॉम सी। तो मुझे केवल इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और फिर इस रिलेशन में पुट कर देना है। तो मैं ट्राई करता हूँ चलो आपको समझाने की। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर जो लेंथी टर्म आएगी उसको मुझे इजीली सोल्व कर लेना है। पहली टर्म्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ तो dy बाई डी एक्स था ही नहीं हमारे पास, तो इसके लिए क्या करें, पूरी क्वेश्चन को एक साथ लिख लें, x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस, बोथ साइड आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, 2x माइनस ए का स्क्वायर, स्क्वायर तो वहां पावर में आ गया, तो 2 माइनस 1 इंटू एक्स का 1 आ जाएगा डिफरेंशिएशन, और ए का 0 प्लस 2 वाई माइनस बी की पावर हमारे पास हो जाएगी 2 माइनस 1 मीन्स 1 ही हो जाएगी, और यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स और b का 0, कांस्टेंट टर्म का भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब क्या करना है इसको, इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस ए 2y माइनस बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो केवल dy बाई डी एक्स निकाल लो, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस में आएगी, माइनस 2x माइनस ए 2y माइनस बी, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर x माइनस ए y माइनस बी। अब इसको आप इक्वेशन 1 डाल दीजिए क्योंकि बार बार इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ये हमारे पास सिंपल टर्म आ गई माइनस में x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन भी चाहिएगा तो उसे भी कर लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग क्यूसेंट फॉर्म लगा देते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस इसको आप बाहर ही रख लिए और क्यूसेंट फॉर्म लगा लीजिए, y माइनस बी डिनोमिनेटर एज इट इज, और इसका डिफरेंस करेंगे तो 1 माइनस 0, बीच में माइनस होता है, यहाँ पर न्यूमरेटर एज इट इज, और इसका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स और b का 0, और अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू है तो इसमें पुट कर देते हैं, माइनस y माइनस बी माइनस x माइनस ए, और इसकी वैल्यू हमने ऊपर इक्वेशन 1 में रखी थी, मैं उसे यहाँ रख रहा हूँ। तो जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ रखूँगा x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और यहाँ माइनस बी है बाहर तो 2 माइनस प्लस हो जाएंगे, अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर। आप चाहो तो इसे सोल्व कर सकते हो, एलसीएम लेंगे y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर, अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। ध्यान रखना बाहर माइनस बी है, माइनस, और ये वाली वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में देखिए सी स्क्वायर के बराबर है, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। ये आपके दोनों वैल्यू इक्वेशन 2 हो गई। अब आपके पास दोनों इक्वेशन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
और ये आपकी क्वेश्चन 2 आपकी कन्वर्ट हो। अब आप दोनों को वैल्यू पुट कर दीजिए जो गिवन कंडीशन है और आपका आंसर आ जाएगा। मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, बाहर माइनस है, का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ 1 ये स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर y माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अपॉन y माइनस बी का स्क्वायर। नीचे वाली टर्म में ये हमारा था माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब, क्योंकि इसकी पावर 3/2 है। अब आपको ये मालूम है सी स्क्वायर है, तो आप इसे सोल्व करेंगे। ध्यान देना है सी स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन वाई माइनस बी का भी स्क्वायर की पावर 3/2, इसके नीचे अपॉन सी स्क्वायर वाई माइनस बी की पावर 3। देखिए यहाँ 2 से 2 पावर कट जाएगी, यहाँ 2 से 2 कट जाएगी। अब इसे लिखेंगे तो ये माइनस सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब, और यहाँ प्लस का है सॉरी, माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब, ये माइनस सी आ जाएगा। दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी एंड कांस्टेंट टर्म। यहाँ लिखेंगे इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 16 भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाते थे और इसमें जो टर्म है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में एक नई ट्रिक है कि वो y की टर्म में क्वेश्चन मांग रहा है। मीन्स आपको सिंपल डिफरेंशिएशन को ट्रिक बदल के करना है। कोस y इज इक्वल टू एक्स कोस ए प्लस वाई, एक्स कोस ए प्लस वाई। अब ये क्वेश्चन है तो सिंपल, अगर आप चाहो डिवाइड एक्स निकाल सकते हो, बट इसने कहा है कि वो इन द टर्म्स ऑफ y चाहिए। तो इन द टर्म्स ऑफ y का मतलब हुआ कि आपको y की टर्म में लाना है। अब y की टर्म में लाने का एक तरीका है कि आप इसे dx अपॉन dy ही निकाल लो और उसे रिवर्स कर देना। तो मैं ऐसा ही कर रहा हूं इसको, कोस y अपॉन कोस ए प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, और अब इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू, यहाँ पर डिनोमिनेटर एज इट इज कोस ए प्लस वाई इंटू कोस वाई का साइन वाई, वो भी माइनस में, माइनस क्योंकि y के रेस्पेक्ट में तो फिर माइनस आएगा फॉर्मूले में। यहाँ पर न्यूमरेटर एज इट इज कोस वाई और इसका साइन ए प्लस वाई, और माइनस में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब इसमें फॉर्मूला देखिए, ऊपर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बन गया है, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, बीच में माइनस है तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन यहाँ पर ए प्लस वाई है माइनस वाई,
अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। ये वाई से वाई रिमूव हो जाएगा क्योंकि मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसका रिवर्स लिख देंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आपका पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई है, आप इसे कर सकते हैं आसानी से। 17 x इज इक्वल टू ए कोस टी, ए कोस टी ब्रैकेट में है प्लस टी साइन टी। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी करना, ए एज इट इज साइन टी माइनस में, यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा प्लस, तो टी एज इट इज और साइन टी का कोस टी, यहाँ पर फिर प्लस क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, साइन टी एज इट इज और टी का 1। यहाँ साइन टी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं माइनस, माइनस तो खत्म हो गया, ए टी कोस टी, ए टी कोस टी। अभी इस तरह से आप y का निकाल लें, y इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कोस टी। डिफरेंस से करेंगे, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए एज इट इज कोस टी माइनस, फिर वही प्रोडक्ट फॉर्मूला, टी एज इट इज साइन टी, माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर बाहर माइनस था क्योंकि, तो माइनस और कोस टी एज इट इज और टी का 1। अब आपके पास जो बचा ए टी साइन टी, क्योंकि हमारे पास डी वाई बाई डी टी भी है और डी एक्स बाई डी टी भी है, तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं आसानी से। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। वैल्यू पुट कर दीजिए, ए टी साइन टी अपॉन ए टी कोस टी, ए टी से ए टी रिमूव हो जाएगा, टेन टी। अब हमारे पास ये डी वाई बाई डी एक्स आया है, बट उसे चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसमें लॉजिक है, ध्यान से देखना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन टी। मैं इसकी एक लाइन यहाँ और लिख देता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को लिखते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर आपने, क्योंकि ये टेन टी है, अब जब मैं इसे लिखूंगा तो ये टी के रेस्पेक्ट में है और हमें करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आप टेन टी का डिफरेंस करेंगे पहले, सेक स्क्वायर टी, अभी टी का और करना पड़ेगा आप, तो डी टी अपॉन डी एक्स। अब ध्यान देना कि ये वाली वैल्यू हमारे पास है, डी एक्स अपॉन डी टी है, ये रही वैल्यू, इसका रिवर्स करके लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसे लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर टी और रिवर्स करेंगे तो 1 अपॉन ए टी कोस टी। अब कोस टी तो ऊपर चला जाएगा, सेक क्यूब टी हो जाएगा अपॉन कोस टी, यहाँ लिख देना आपसे सेक क्यूब टी अपॉन ए टी, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी समय लगभग शायद हो गया है और ये एकदम हो सकता है खत्म हो जाए,